तो आइए आज मैं प्रूव करूंगा आपके सामने रूट n इज एन इरेशनल नंबर। और जब मैं रूट n इज एन इरेशनल नंबर प्रूव कर दूंगा तो ये सारा प्रूफ हो जाएगा। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 19, रूट 23, ये सारे के सारे जो है सेम प्रोसेस से, सेम डिजाइन से प्रूव होने वाले हैं। तो बस बने रहिए और देखिए रूट n इज एन इरेशनल नंबर कैसे प्रूव होगा। ये हो गया तो ये सारा हो जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए, ठीक ना। तो अगर हमको इरेशनल प्रूफ करना है, इसका मतलब यह हुआ कि रूट n इज नॉट इक्वल टू a बाई बी। एम आई राइट? रूट n इज नॉट इक्वल टू a बाई बी, सही है, a ओवर b। रूट ओवर n इज नॉट इक्वल टू a ओवर b, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रडिक्शन लेते हैं, एक इसका उल्टा लेते हैं हम लोग, कि इसको हम लोग इरेशनल से रेशनल मान लेते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट, मान लिया कि रूट n इज रेशनल नंबर। क्या मान लिया? रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया। इसका मतलब तो यह होता है कि रेशनल नंबर को हम लोग a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर को a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब तो यही होता है, ठीक ना। वेयर a एंड b इज वेयर, अच्छा यहाँ पर जो है n जो है ये प्राइम नंबर है, ठीक ना। ये सब क्या है? प्राइम इंटीजर, ठीक ना। वेयर a एंड b इज इंटीजर्स, a और b क्या है? इंटीजर्स है, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करते हैं हम लोग? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये रूट तो हट जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, n बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये n जो है इसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है। n इसको डिवाइड कर सकता है, इधर आएगा तो डिवाइड तो ए स्क्वायर होगा ही n से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस n डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, देयरफॉर n डिवाइड्स a। अगर n a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक ना। अब देखिए, फिर एक ऐसा चीज मानते हैं, a इक्वल टू मान लेते हैं n के, a इक्वल टू n के मान लेते हैं से मतलब हो गया मान लिया। तो यहाँ पर देखिए n बी स्क्वायर इक्वल टू a का वैल्यू n के रखते हैं, n के का होल स्क्वायर हो गया, n बी स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर के स्क्वायर। यहाँ से एक n कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू n के स्क्वायर। अब ये n भी जाएगा इधर तो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देख लीजिए। तो सिंस n डिवाइड्स बी स्क्वायर तो n भी b को डिवाइड करेगा। जब ये स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो ये नया स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को ध्यान से अगर देखा जाए तो n a को डिवाइड कर रहा है और n b को डिवाइड कर रहा है। मैंने यहाँ पर क्या माना था? a बाई बी, ठीक ना, a बाई बी, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि a बाई बी हैज कॉमन फैक्टर n चूंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है इसलिए n जो है दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक ना। अदर देन 1 के अलावा n जो है a बाई बी का कॉमन फैक्टर हो जाता है, ठीक ना। इसका मतलब यह होता है कि हमारा जो एजप्शन है, ठीक है, वो गलत हो जा रहा है, ठीक ना। सो आवर assumption
इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। एंड हैंस √2n इज एन इरेशनल। ठीक है, √2 जो है, √n जो है वो इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। जिस तरीके से ये प्रूव किया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज लिखना था हमको, a बाई बी, क्या था, a बाई बी हैज कॉमन फैक्टर 1, इसका कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक ना। और कोई भी प्राइम नंबर जो रहता है उसका कॉमन फैक्टर 1 ही रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर आ गया n, ठीक ना, अदर देन 1, ठीक है। इसलिए ये जो एजम्पशन था हमारा, इसको रेशनल मानने का, वो गलत हो गया, है ना। तो ये √2n जो है वो इरेशनल प्रूव हो गया। जिस तरीके से ये मैंने लिखा है स्टेटमेंट वगैरह, आपको सेम टू सेम ऐसा लिखना है। √2 का भी यहाँ पर ऐसे लिखा दीजिएगा, √n के यहाँ पर √2 पुट करना है, √3 √5 आप लोग इसको करना है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में यह आता है, √2 प्लस √3 इरेशनल, √3 प्लस √5 इरेशनल, √5 प्लस √7 इरेशनल, √2 माइनस √3 इरेशनल, √3 माइनस √5 इरेशनल। ऐसे करते करते जितना भी ये प्राइम नंबर्स वाला है, प्लस माइनस वाला, वो सारा इरेशनल प्रूव करने के लिए आपके एग्जाम में आता है। इतना सारा प्रूव करने से अच्छा है कि इसका कंसेप्ट समझ ले, ताकि सारा क्वेश्चन जो बन जाए। तो आइए कंसेप्ट लेकर के मैं आया हूँ, √p प्लस √q को हम इरेशनल प्रूव करेंगे आज। और आज ये प्रूव हो गया तो आप सारा का सारा प्रूव कर दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम आपका एंजॉय करेगा, ठीक ना। तो देखिए p प्लस q जो है इरेशनल नंबर कैसे प्रूव होगा। तो कोई ही इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमको कॉन्ट्रडिक्शन करना पड़ेगा, उसको रेशनल मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट अस एज्यूम दैट p प्लस q, √p प्लस q इज रेशनल, है ना। इसको रेशनल नंबर मान लिया। देखिए p और q जो है यहाँ पर प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7 ऐसे जो कटता नहीं है। So let us assume that p plus q is rational number। तो जब हम इसको रेशनल मान लिया तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, √p प्लस q। देखिए यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, माइनस वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ माइनस करके बनाइएगा, इक्वल टू a बाई बी कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये p जो है इसको इधर लेकर के आते हैं, p को लेकर जाइए चाहे q को लेकर जाइए, किसी एक को आप लेकर के उधर चले जा सकते हैं। तो मैंने इसको इधर लेकर चला गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लिख दूंगा मैं, a बाई बी जो है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ए और b क्या है, इंटीजर्स है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए, ये भी सही है कि b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने क्या किया, इसको इधर लेके चला गया, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई बी माइनस p हो जाएगा, a बाई बी माइनस q इधर चला गया तो a बाई बी माइनस q हो गया। अब हम स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग कर देंगे तो q का रूट हट गया, और ये जो है, चलिए अभी डाल देता हूँ, ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आ जा रहा है, यहाँ पर q का रूट हट गया, ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस p माइनस 2 a बाई बी इंटू p, 2ab हो गया, ठीक ना, माइनस था माइनस कर दिया। अब ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला पूरा, ये वाला, इसको हम इधर लेकर के आते हैं, तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और q को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 2a बाई बी p इक्वल टू p, नहीं यहाँ p था, प्लस a स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस q हो जाएगा, ये इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस q हो गया। अब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम बी स्क्वायर आएगा इधर मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, एलसीएम क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया, यहाँ पर बी स्क्वायर से इंटू होगा तो बी स्क्वायर पी, ये ए स्क्वायर, है ना,
आ जाएगा बी स्क्वायर क्यू, यहाँ से एक भी और यहाँ से एक भी कट गया, एक भी बच जा रहा है, इधर आ जाइए। और ये 2a जो है ये डिवाइड में लाते हैं, यहाँ क्या बच जा रहा है, यहाँ बच जा रहा है रूट पी। रूट पी इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर पी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यू बाई 2ab। देखिए ये 2a इधर आ गया, यहाँ पे b पहले से था तो 2ab हो गया। अब बताइए मुझे कि रूट p जो है, p को माना गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अगर रूट में रहता है तो क्या होता है, प्रूफ किया गया अभी तुरंत पीछे क्वेश्चन में। इन क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये जो हो गया इरेशनल हो गया, ये क्या हो गया इरेशनल बराबर। और ये क्या है, ये तो रेशनल है ना, ये है रेशनल। यहाँ पर इरेशनल और रेशनल क्या आ गया, बराबर आ जा रहा है। क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो आप लिखिए इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक ना। क्या हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। सो जो हमने माना था, ठीक ना, वो गलत हो गया। सो इसको मैंने रेशनल माना था, और यहाँ पर ये रेशनल जो है इरेशनल हो गया, क्योंकि दोनों बराबर है तो इसको इरेशनल करना पड़ेगा हमको। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो माना वो क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया। हैंस रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल। देखिए प्रूफ हो गया, बहुत आसानी से प्रूफ हो गया, है ना। तो मैंने दोनों क्वेश्चन प्रूफ किया। आप इस दोनों क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन प्रूफ कर सकते हैं, ठीक ना। जो पहला क्वेश्चन प्रूफ किया रूट n इज इरेशनल नंबर, उससे बहुत सारा क्वेश्चन प्रूफ कर सकते हैं। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, जो भी एग्जाम में आएगा आराम से आप प्रूफ कर सकते हैं। और अभी जो मैंने प्रूफ किया रूट p प्लस रूट q, तो यहाँ पर रूट p प्लस रूट q, यहाँ पर रूट p माइनस रूट q भी प्रूफ हो सकता है आसानी से, क्योंकि ये क्वेश्चन देता है रूट 3 प्लस रूट 3, रूट 2 प्लस रूट 3, ये सब क्वेश्चन देता है। देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर है, और इसको आप लोग प्रूफ करने का कोशिश कीजिएगा। प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम यही रहेगा, ठीक है। बस इसके यहाँ पर ये लिखाएगा, ये और सब लिखाएगा, ठीक ना। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।